बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, तमाम दोस्त यार जिनको आपका भाई मोहम्मद इमरान तैर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता है। अच्छा, हमारी वालदा साहबा की एक फुफ्फो जान थी, सगी फुफ्फो, बहुत ज़ईफ हो चुकी थी ना, तो मेरे पास बैठा करती थी आके, बड़ी ज़ईफ थी। तो फुफ्फो ही क्या करते थे हम, फुफ्फो जी ये बात है वो बात है, ठीक है। तो अपने वो बड़े मुजज़ात सुनाया करती थी वैसे मुजज़ा जो है नबी का होता है, आम बंदे का नहीं होता। कोई नेक अल्लाह का वली हो ना तो उसकी करामत होती है। तो हम जरा थोड़ा मजाक में ऐसी तरह कहते थे फुफ्फो जी को अपना मुजज़ा सुनाए। तो वो तो बेचारी बुजुर्ग थी, ठीक है, और कई बार उनकी बातें 100% ठीक भी होती थी, लेकिन हम बस शुगल मेला लगा देते। बुजुर्ग थे ना, हंसी मजाक करना या सहना उनकी आदत थी, करना तो नहीं थी लेकिन सह लेती थी। तो फुफ्फो बताती हैं कि मेरा एक बार 500 रुपया गिर गया। 500 रुपया गिरा ना जी, तो मैं बड़ा रोई, कभी इस कंबल में मुंह दे के, कभी उस सराहने में मुंह दे के। बेचारी बुजुर्ग बंदा हो ना, तो जितना भी अमीर हो, ठीक है, उससे 1 रुपये का भी गम होता है, 500 तो बड़ी दौलत है। तो फिर कहने लगी कि मैं एक वजीफा करती थी, यानी कि ये नहीं कि वो गिरा पैसा तो वजीफा किया, वैसे ही करती थी। तो कहती है कुछ दिन गुजरे ना, तो मैंने अपना सराहना उठाया, उसमें से नीचे 5000 रुपया निकला, ठीक है। वहां पर गई आगे, तपाई में से का दराज खोला, जो दराज होता है जिस खोल के उसमें चीजें रखी होती हैं, उसमें से 10,000 निकला। कोई सराहना उठाऊं, नीचे से 20,000 निकला है। कोई सराहना उठाऊं, नीचे से 17,000 निकला है। कोई कंबल उठाऊं, उसके नीचे से 40,000 निकला है। यानी जहां से भी जगह को करूं ना, मुझे पैसे मिल जाया करें। 10 लाख अभी उधर मैंने खर्च किया है बेटी की शादी पे, ठीक है। 25 लाख रुपया बेटे की शादी पे खर्च किया, और एक मैंने खत्म दिलवाया था, उस पर मेरा 7 लाख रुपया लग गया, लेकिन पैसे कम नहीं हुए। यानी ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कहती है। दस्ते गैब का जो वजीफा है वो ऐसे होता है कि गैबी हाथ अल्लाह ताला की वो मखलूकात, वो मोकलात जो उन वज़ाइफ पर अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर रखे होते हैं, कि जो वो वजीफे करते हैं दस्ते गैब वाले, लाखों करोड़ों रुपए दे के चले जाते हैं। लेकिन बंदे को समझ नहीं आता। बंदा कहता है यार मैंने 10 लाख रुपए उधर खर्च किया, यार 25 लाख उधर खर्च किया, 45 लाख उधर खर्च किया। फिर अपनी तिजोरी देखी, वो भी फुल भरी हुई थी, कोई उसमें कमी नहीं थी। तो ये होता है वो दस्ते गैब जो आप चाहते हो। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला हमें ऐसा दस्ते गैब और ऐसे गैब से पैसा अदा करे कि हमें कोई कमी ना रहे। दोस्तों, एक छोटा सा आपको मैं मशवरा देना चाहता हूं यहां पर। जो लोग ये मुझे देख रहे हो, चाहते हो कि आप अमीर हो जाओ ना, आप ये वजीफा नहीं है, वजीफा में भी आपको बताता हूं। एक आप बात अपने पल्ले बांध लें, जब भी कोई काम करे ना, अपने बाएं हाथ से करें, बाएं हाथ से, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करें। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मुख्तसर एक 10 सेकंड का मैं आपको वाकया सुना देता हूं, वैसे तो लंबा है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे ना, कब्रिस्तान से गुजरे ना, तो देखा एक बंदे को अजाब हो रहा है। वापस आए, देखा वो नेमतों में बड़ा खा पी रहा है, मौजों में। तो अल्लाह ताला से दस्ते सवाल किया कि या अल्लाह ये क्या वजह। तो अल्लाह ने फरमाया, मुख्तसर बता रहा हूं, कि इसका एक बच्चा है, इसकी बीवी ने उसे मदरसे में डाला। तो वहां पर कारी साहब, मौलवी साहब, जो भी आलम साहब थे, उन्होंने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो मेरी गैरत को भी गैरत आई कि इसका बच्चा मुझे ये कह रहा है कि मैं निहायत ही रहीम और रहम करने वाला हूं। तो मुझे गैरत आई कि मैं इसके बाप को सजा दूंगा। तो दोस्तों, ये है बिस्मिल्लाह के कमालात। मुख्तसर बात की है, उस तरह तो बड़ा लंबा ये वाकया है। जो बंदा ये चाहता है ना कि उसके साथ बरकत वाला मामला हो जाए, वो एक जगह हाथ डाले तो 10 लाख निकले, दूसरी जगह हाथ डाले तो 20 लाख निकले, तीसरी जगह हाथ डाले तो 30 लाख रुपए निकले। यानी कि अल्लाह ताला गैब की मखलूकात उस पर मुसल्लत फरमा दें कि वो उनको पैसे, माल, दौलत दे दे के जाया करें, उनका घर, उनके बिस्तर, उनके सहन भरे जाएं दौलत से। तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ा करें।
दोस्तों वो फुप्पो जो मेरी वालदा साहबा की थी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, काफ़ी साल हो गए वफात पा गई हैं। वो भी बड़ी नेक और बड़े दुर्वेश खातून थी और बड़े बड़े वज़ाइफ वो किया करती थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा नवाजा हुआ था, यानी कोई कमी नहीं होती थी उनको। तो दोस्तों मैं अब आपको ऐसा एक वजीफा बताना चाहता हूं, जो बंदा ये करेगा दस्ते गैब का वो मालिक बन जाएगा। मालिक से मुराद है कि हकदार बन जाएगा। दस्ते गैब के जरिए अल्लाह ताला उन्हें माल, दौलत, रिज़्क अता किया करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भर पैसों में खेलें, रिज़्क में खेलें, कभी आपका माल, दौलत, रिज़्क कम ना हो, जाती मकान हो, अपना हर एक चीज की ज़रूरियात जिंदगी आपकी सारी पूरी होती रहे, तो आप ये अमल करें। अमल आपको बताता हूं। अमल की इजाजत के लिए इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। लाइक करेंगे तो आपको इजाजत हो जाएगी, और एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम बता दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त सबसे पहले मिले। बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइएगा। दोस्तों आप अमल क्या करें, आपने कुरान पाक की मैं आपको एक आयत बताता हूं। जो बंदा रोज रात को 786 मरतबा ये आयत पढ़ लेता है, 41 दिन अमल करता है। आयत क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। एक बार फिर सुने, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। पहली बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लें 11 मरतबा, और आखिर में भी दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। पहली बार आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, फिर बाद में आप ये आयत पढ़ते रहेंगे। ये आयत लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद, ये पढ़ते रहें। 786 मरतबा पढ़ें, और ये अमल 41 दिन है। और जो ख्वातीन का सवाल है कि हम क्या करें, हम पूरा टाइम कैसे ये करेंगी, हमें तो मजबूरी के अयाम में आना पड़ता है। तो जब वो मजबूरी के अयाम में आ जाए, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दिन वो शुमार बाद में कर सकती हैं, यानी वो दिन गुजार के बाद में दोबारा वहीं से गिनती शुरू कर सकती हैं जहां से अमल छूटा था। यानी ख्वातीन अपनी मजबूरी के आलम में ये दिन बाद में शुमार करके पढ़ सकती हैं, 41 दिन। दोस्तों जो बंदा 41 बार जिंदगी में एक बार ये अमल कर लेता है, अल्लाह ताला उसको सदा 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 दौलतों में, रिज़्क में खिला के रख देता है। कभी ऐसा वक्त नहीं आता कि वो फिर वो गरीब हो जाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। जो दुआ का कहते हैं, अल्लाह ताला उनको करम करे, उन पर फजल करे, उन पर हमेशा अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल रखे। जो दुआ का कहते हैं, मेरे मालिक उनको मक्का और मदीना दिखा दे, जो वो वजीफा करे उनका कबूल व मंजूर फरमा दे। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर रज़ाए रब्बी से हाजिरी लगाऊंगा। अपने भाई मोहम्मद इमरान तैर को दे अब इजाजत। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।